आज हम करेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसका दूसरा नाम क्या है? नरेशन। ठीक है। अब हमें रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। ठीक है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जैसे इज़-एम-आर। अगर हमें सेंटेंस में इज़-एम-आर दिया होगा तो हम क्या लिखेंगे? उसको किस चीज़, इज़-एम-आर को किस में कन्वर्ट करेंगे? वाज वर्ब में। ठीक है। अगर वाज वर्ब दिया होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? हैड बीन में। हैज़ हैव दिया होगा, हैज़ हैव चेंज इनटू हैड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दिया होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। डू डज होगा साथ में, डू डज है तो डिड। ठीक है। वो तो पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस डू डज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म में डिड यूज होता है। ठीक है। इज़-एम-आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है। अगर हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज़ हैव को किस में चेंज करेंगे? हैड में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज। ठीक है। अगर हमारे पास हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है, हैज़ बीन या हैव बीन है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो हमें पता है हैज़ हैव को हम किस में चेंज करते हैं? हैड में। ठीक है। और हैज़ बीन हैव बीन होगा, हैज़ बीन और हैव बीन होगा तो उसको क्या करेंगे? हैड बीन में चेंज कर देंगे। ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज इट इज। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड है, ठीक है, हमने बताया था ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में कर देंगे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और डिड है तो किस में करेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो चेंज। अगर वाज वर्ब आ जाए, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए तो हमें पता है वाज वर्ब को हम किस में चेंज करते हैं? हैड बीन में। वाज वर्ब को हम हैड बीन में करते हैं ना, तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है। इतना समझ में आया? अगर हैड बीन आ जाए, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, अभी हमें पता है हैज हैव को हैड में करना है। अगर हैड बीन आ जाए तो वो क्या होगा? नो चेंज। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए तो नो चेंज। और जैसे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए तो ये भी नो चेंज। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये भी नो चेंज। हैड और हैड बीन आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये भी नो चेंज। विल आ जाए तो वुड में चेंज करेंगे। शैल आ जाए तो शुड में चेंज करेंगे। कैन आ जाए तो कुड में चेंज करेंगे। मे को माइट में। ठीक है। इतना समझ में आया?
टुडे आ जाए तो दैट डे, टुनाइट आ जाए तो दैट नाइट, दिस डे आ जाए तो दैट डे, दिस नाइट आ जाए तो दिस डे हो तो दैट डे, दिस आ जाए तो दैट में चेंज करेंगे, दिस के साथ डे आ जाए तो दैट डे, दिस नाइट हो तो दैट नाइट। टुमारो आ जाए तो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे को हम क्या बोलते हैं, द फॉलोइंग डे भी बोलते हैं, ठीक है। यस्टरडे आ जाए तो यस्टरडे आपको पता है ना, जो दिन चला गया, बीत गया, द प्रीवियस डे। अब लास्ट के साथ वीक हो, मंथ हो, नाइट हो, कुछ भी हो, नाइट हो, डे हो, ठीक है, कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा, ठीक है, द प्रीवियस, द प्रीवियस वीक, मंथ, नाइट, डे, ठीक है, जो भी आ जाए। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट वीक, मंथ, नाइट या डे आ जाए तो क्या होगा, नेक्स्ट को पता है ना किस में करते हैं, द फॉलोइंग में, ठीक है, वीक, मंथ, नाइट या डे आ जाए, नेक्स्ट को पता है ना किस में चेंज करते हैं, द फॉलोइंग में, यानी आने वाला कल, अगला, द फॉलोइंग वीक, मंथ, नाइट एंड डे, ठीक है। अब एगो आ जाए तो हमारे सेंटेंस में बिफोर, ठीक है, एगो का मतलब होता है पहले। दिस का तो पता है आपको, दिस को दैट में चेंज करते हैं, दिस चेंज इनटू दैट, दीज आ जाए तो दोज, हेयर आ जाए तो देयर, नाउ आ जाए तो देन, हैंस आ जाए तो डेंस, ठीक है, और कम आ जाए तो गो, ठीक है। ये हमारी टेबल है, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को, पता है ना, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना, इसमें पहले हमें ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, 100/123, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब हमें पता होना चाहिए कि पर्सन्स कौन कौन से होते हैं, हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन अपने लिए यूज़ होता है, हम अपने लिए यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन दूसरे बंदे के लिए यूज़ होता है, यू, योर्स, यू। और थर्ड पर्सन जो तीसरा बंदा होता है, जैसे ही, शी, इट, दे, तो इसकी टेबल क्या होती है, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटेंस होगा वो चेंज होगा, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हमारे पास जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड टू मी,
इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट ऐसे इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई शैल राइट अ पोएम। ठीक है, अब ये देखो इन्वर्टेड कोमास क्लोज, ये हमारा इन्वर्टेड कोमास यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर हमारा इन्वर्टेड कोमास क्लोज। ठीक है, अब हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारा जो पार्ट है, ठीक है, इनसाइड अब इन्वर्टेड कोमास कौन सा है और आउटसाइड कौन सा है। ठीक है, इनसाइड इन्वर्टेड कोमास हमारा ये वाला पार्ट है और आउटसाइड इन्वर्टेड कोमास हमारा पार्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो पार्ट हमारा, ठीक है, जो स्टेटमेंट हमारी है इन्वर्टेड कोमास में, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। इसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट स्पीच। अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, जो हमारा इन्वर्टेड कोमास में सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, जैसे हमें पता होना चाहिए सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। ठीक है, अगर हमारे पास सेड टू होगा तो हम उसको टोल्ड में चेंज करेंगे, सेज टू होगा तो टेल्स में, अगर सेड होगा ओनली तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए क्या लगता है, दैट। ठीक है, पहले हम सिंपल सीखेंगे। इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए क्या लगता है, दैट। ठीक है, ही, ठीक है, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास को हम हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं। ठीक है, सेड टू वो इन्वर्टेड कोमास को हटा के हम लिखेंगे दैट। अब आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। ठीक है, अब ये देखो ही की टेबल देखो और आई की टेबल देखो। अब आई के नीचे क्या आया, ही, तो आई की जगह क्या लगाएंगे, ही। ठीक है, और शैल को किस में चेंज करेंगे, शुड में। शैल को किस में चेंज करेंगे, शुड में। ठीक है, उसके बाद देखो जब हमारे पास शैल शुड वगैरह आ जाए, मोडाल्स आ जाए, तो हमारे पास उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। अब हम ये नहीं देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड फॉर्म लगा देंगे, बाकी हमारा सारा सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, एक सेंटेंस और बताती हूँ आपको। ठीक है, अब एक सेंटेंस और बताती हूँ मैं आपको। आई से टू आशु, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, गर्ल्स वर सिंगिंग, इन्वर्टेड कोमास क्लोज। ठीक है, आई हम ऐसा कैसा लिखेंगे, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। ठीक है, आशु, इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, गर्ल्स, क्योंकि हमारे पास कोई पर्सन नहीं है, गर्ल्स लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वाज वर है तो वाज वर को किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में। ठीक है, अब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, कोई है ना, सिंगिंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है ना, ये देखो सिंगिंग, वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हम क्या लिखेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हैड बीन सिंगिंग। ठीक है, समझ में आया इतना। आशु, ठीक है,
अब एक मैं आपको सेज टू का बता देती हूँ। सेज टू में क्या लगता है? टेल्स। राकेश सेज टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट राकेश सेज टू महेश। ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए ना हमारे पास, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वी आर मोशंस इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब सेज टू को किस में चेंज करेंगे? टेल्स में। राकेश टेल्स महेश इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट एच है, ठीक है, दैट। उसके बाद वी आर मोशंस। अभी देखो ये बात वो कई बार ऐसा होता है सेंटेंस हम एज इट इज़ लिखते हैं, जैसे कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह होता है या कोई मतलब सच्ची बात होती है, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसमें सेंटेंस हमारा एज इट इज़ लिखा जाता है, ठीक है। वी आर मोशंस, ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या बोला गया है कि जैसे सेज टू को हमने किस में चेंज करा? टेल्स में, ठीक है। अब हम एक सैड वाला, ओनली सेड है ना, उसका सेंटेंस बनाते हैं। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई गो फॉर अ वॉक डेली इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब आपको पता है ये हमारा क्या है? डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब हमें इसको किस में बनाना है? इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। ही से, अब ये नहीं कि इसको हम टोल्ड लिख देंगे, क्यों? क्योंकि इसके साथ टू नहीं है। अगर टू लिखा होता तो हम टोल्ड में करते हैं, ओनली सेड है तो सेड एज इट इज, इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट। अब ये देखो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ई। अब ये देखो आई के नीचे ही है ना, तो अब क्या आएगा यहाँ पे? आई की जगह ही, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोज, ही के साथ गोज, ही शी की इट के साथ एस या ई एस लगता है ना, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ नहीं करना, ओनली डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज लगता है, ठीक है। इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमाज नहीं लगाना है, और इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए हम दैट लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे एक लास्ट सेंटेंस और देख लो, रीटा से टू मी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। रीटा से टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। रीटा टोल्ड मी, अब इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट। अब आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? रीटा, रीटा क्या है? एक लड़की है, वो शी है, ठीक है। तो अब आपको पता है ना आई के नीचे क्या है? शी वाली टेबल में शी, रीटा की आई की जगह क्या लगाएंगे? शी, ठीक है। अब आगे देखो इज़ एम आर दिया होगा तो क्या लगाएंगे? वॉज वर, ये देखो इज़ एम आर होगा तो वॉज वर। अब रीटा क्या है? शी एक सिंगुलर है, एक लड़की है, तो शी के साथ क्या लगाएंगे? वाज। अगर गर्ल्स होता तो वर लिखते, ठीक है, शी वाज। उसके बाद क्या करेंगे? डूइंग। अब माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अगेन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ठीक है। पर्सन्स का ध्यान रखना बेटा, इसमें जितने भी बार पर्सन आएंगे आपने चेंज करने हैं, चाहे एक बार आए चाहे दो बार आए। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? रीटा। अब ये देखो हमारे पास क्या है? रीटा क्या है? लड़की है ना, शी हर माई, आई माई मी। अब माई है ना, माई के ऊपर क्या है? हर, माई की जगह क्या लिखेंगे? हर वर्क। आया समझ में? जो आपके पास पर्सन होगा ना और जिसमें चेंज करना होगा उसकी टेबल लिख के
फिर उसके बाद माई है ना, माई के ऊपर देखेंगे रीटा का क्या है, हर, तो माई की जगह क्या आएगा, हर वर्ब। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लो। अब एक बार दोबारा देख लो बेटा, रिपोर्टेड स्पीच है, इसको हम नरेशन भी बोलते हैं। इज एम आर है तो वॉज वर, वाज वर है तो हैड बीन, हैज हैव है तो हैड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू डज है तो डिड लगाएंगे। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है तो वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, हैज हैव के साथ हैज हैव है तो हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन ये दोनों हैं, इसके साथ हैड बीन आ जाएगा, इसकी जगह प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये सेम रहेगा। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड, डिड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ डिड है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो नो चेंज। वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो नो चेंज। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, दिस डे, दैट डे, दिस नाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे। आपको पता है ना, जो दिन चला गया, द प्रीवियस डे। ठीक है, टुमारो का मतलब आने वाला कल, द नेक्स्ट डे। ठीक है, उसके बाद लास्ट वीक, वीक आ जाए, मंथ आ जाए, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट या लास्ट डे आ जाए तो द प्रीवियस वीक, मंथ, डे, नाइट। सिमिलरली नेक्स्ट वीक, मंथ, डे, नाइट और डे आ जाए तो नेक्स्ट की जगह क्या लगा देंगे, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग नाइट, द फॉलोइंग डे। एगो, बिफोर, दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, नाउ, देन, हैज, देंस, कम, गो। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सन बटा 123। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पर्सन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस, जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, जो दूसरों सेकंड बंदे के लिए यूज़ होता है, यू, योर्स, यू। थर्ड पर्सन जो तीसरा बंदा होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज, वो कभी चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं। ठीक है, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, दैन। ठीक है, अब हमें पता होगा जो इन्वर्टेड कोमाज में जो सेंटेंस होता है उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, और हमारे पास पेपर में भी हमेशा डायरेक्ट स्पीच लिखाता है, डायरेक्ट को हमने इनडायरेक्ट बनाना होता है। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट में हम बनाते हैं उसमें इन्वर्टेड कोमाज को हटा के बनाते हैं, इन्वर्टेड कोमाज को हटा के क्या लगाते हैं, दैट। ठीक है, और सेड टू आ जाए तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। ठीक है, अगर हमारे पास सेज टू आ जाए तो टेल्स में, सेड ओनली सेड आ जाए तो सेड का सेड लिखेंगे। ठीक है, आए समझ? अब ये देखिए हमारे पास सेंटेंस में एक ही पर्सन दिया होगा, कई बार हमारे पास दो पर्सन भी आ जाते हैं, कई बार एक भी पर्सन नहीं आता। ठीक है, आया समझ इतना? चलो, नीतिका वधवा की क्लास है, डायरेक्ट स्पीच आज हमने पढ़े हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।